हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं यूथ की बुक का, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 25 से लेकर 28 तक के। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, इसके पहले हमने आपको 24 सेट करवा दिया है और सभी की प्लेलिस्ट भी हमने बना दी है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 25 का पहला क्वेश्चन। चित्र डी मशीन ड्राइंग में किसको दर्शाता है? ये जो चित्र डी है ये किसे दर्शाता है दोस्तों? तो ये दर्शाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मशीनी छूट दिशा को दर्शाता है डी। पंखे की गति नियंत्रित करने के लिए एक पंखा नियंत्रक की आवश्यकता होती है। निम्न में से पंखा नियंत्रक का प्रतीक चुनिए। तो दोस्तों, पंखे नियंत्रक का जो प्रतीक है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ये जो है पंखा नियंत्रक मतलब फैन रेगुलेटर का प्रतीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। दोस्तों, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल जो है ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है नाभिकीय बल। क्या कहलाता है? नाभिकीय बल। विमांकन और अक्षरांकन किस पेंसिल से किए जाते हैं? दोस्तों, विमांकन और अक्षरांकन जो है ये किससे किए जाते हैं? तो एच पेंसिल से हम करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से ड्राइंग पेपर का सही साइज़ कौन सा है? दोस्तों, ड्राइंग पेपर का सही साइज़ जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 594 इंटू 841 mm जो है ड्राइंग पेपर का सही साइज़ है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्वितीयक भंडारण उपकरण नहीं है? दोस्तों, द्वितीयक भंडारण उपकरण कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैम। रैम जो है द्वितीयक भंडारण उपकरण नहीं है। CD रोम डैश है। दोस्तों, CD रोम क्या होता है? तो CD रोम जो होता है ये क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस है। क्या डिवाइस है? स्टोरेज डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस का उपयोग किस लिए होता है? दोस्तों, आउटपुट डिवाइस का उपयोग किस लिए करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेटा को देखने या प्रिंट करने के लिए हम आउटपुट डिवाइस का उपयोग करते हैं। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर जो है इसे हम किस नाम से जानते थे? तो ये जानते थे ऑप्शन नंबर ए, एनालिटिकल इंजन के नाम से। किसके नाम से? एनालिटिकल इंजन। डैश वेब किट ब्राउज़र इंजन पर आधारित एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सफारी। सफारी जो है वेबकिट ब्राउज़र इंजन पर आधारित एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है? तो दोस्तों, रैम जो है ये किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है? तो प्राथमिक संग्रहण मेमोरी है रैम। लिनक्स उदाहरण है दोस्तों। तो लिनक्स जो है दोस्तों ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। टर्मिनलों के बीच सूचना के आदान प्रदान से जुड़ी कंप्यूटर कोड को हम क्या कहते हैं? दोस्तों, टर्मिनल के बीच सूचना के आदान प्रदान से जुड़ी कंप्यूटर कोड को हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं दोस्तों ASCII। क्या बोलते हैं? ASCII बोलते हैं, मतलब आस्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आस्की बोलते हैं। देखते हैं अगला। प्रोग्रामिंग भाषा C++ का विकास AT&T डैश में बनने डैश द्वारा डैश। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1980 में। क्या होता है? प्रोग्रामिंग भाषा C++ का विकास जो हुआ था 1980 में हुआ था। ठीक है, देखते हैं अगला। इनमें से कौन सा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलता है ये बदलती है बैटरी। बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। MS वर्ड में कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है? तो MS वर्ड में कौन सी कुंजी है जिसका प्रयोग हम कार्य को पहला जैसा करने के लिए करते हैं? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+Z का। ठीक है। एक वृत्तीय प्लेन HP क्षैतिज प्लेन से 60 डिग्री और ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री झुका हुआ है, इसका पार्श्व दृश्य होगा। तो दोस्तों, एक वृत्तीय प्लेन जो है HP क्षैतिज प्लेन से 60 डिग्री और ऊर्ध्वाधर से कितना झुका हुआ है? 30 डिग्री झुका हुआ है। तो इसका पार्श्व दृश्य जो होगा वो क्या होगा? वो होगा एक सीधी लाइन। क्या होगा? एक सीधी लाइन होगा। निम्न में से चित्रीय प्रक्षेप कौन सा दर्शाता है? दोस्तों, चित्रीय प्रक्षेप जो होता है ये क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। संदर्श प्रक्षेप, तिर्यक प्रक्षेप और समपरिमाण प्रक्षेप जो है ये चित्रीय प्रक्षेप को दर्शाते हैं।
ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है? तो ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र जो है यह है ऊर्जा। ऊर्जा जो है ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र है। सेट स्क्वायर विभिन्न कोण बनाते हैं। एक 30 और 60 सेट स्क्वायर का कोण ए का मान कितना है? तो दोस्तों ये जो कोण ए है इसका मान हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 150 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? क्योंकि हमको पता है ये कितना है, ये हमारा है, ये वाला जो भाग है ये कितना है 30 डिग्री का है, ये कितना है हमारा 60 डिग्री का है। इन पता है दोस्तों ये जो पूरा भाग होता है कितना होता है 180 डिग्री होता है। जब ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला। भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों 6 अनुसूचियां। कितनी है? 6 अनुसूचियां है। किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण क्या होता है? दोस्तों किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण जो होता है ये क्या होता है? ये होता है अवरक्त। क्या होता है? अवरक्त होता है। जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन है? दोस्तों जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोलियम जो है ये किस प्रकार के संसाधन है? तो ये समाप्य और गैर नवीकरणीय संसाधन है। कौन से? गैर नवीकरणीय। निम्न में से कौन सा संधारणीय कृषि का लक्ष्य नहीं है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का लक्ष्य नहीं है कौन सा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रम और प्रयास को न्यूनतम करना। एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव खालिस्तान के अनुपातिक होता है। एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव जो है दोस्तों ये किसके अनुपातिक होता है? तो घनत्व के अनुपातिक होता है। डैश 2016 में वर्ल्ड वेटलैंड डे के लिए विषय क्या था? दोस्तों डैश 2016 में वर्ल्ड वेटलैंड डे के लिए जो विषय था ये क्या था? तो ये था चिरस्थायी आजीविका। क्या था? चिरस्थायी आजीविका जो है 2016 में वर्ल्ड वेटलैंड डे के लिए विषय था। किसी पर पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? दोस्तों कार्य बराबर क्या होता है? FD cos थीटा। क्या होता है? FD cos थीटा होता है, हमको पता है। अब बोला है कि इसमें कार्य की इकाई कौन सी नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है ये कार्य की इकाई नहीं है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर कार्य की इकाई है, न्यूटन मीटर कार्य की इकाई है और जूल भी क्या है? कार्य की इकाई है। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को खालिस्तान कहा जाता है या डैश कहा जाता है? तो आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। क्या कहा जाता है? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। निम्न में से अष्ट बहुभुज है, तो अष्ट बहुभुज का चित्र जो है इसमें कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, देखते हैं अगला। हैचिंग लाइन के बीच कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो दोस्तों हैचिंग लाइन के बीच जो दूरी होती है ये होती है 0.7 mm। कितनी होनी चाहिए? 0.7 mm होनी चाहिए। देखते हैं अगला। चित्र में एक्स लाइन को पहचानो। जो ये एक्स लाइन है दोस्तों ये कौन सी लाइन है? तो इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों बताइए? तो इसे हम हैचिंग लाइन बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? ये कौन सी लाइन है? हैचिंग लाइन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। देखते हैं अगला। गंगा नदी के प्रदूषण के प्रभावी उपशमन, संरक्षण और कायाकल्प के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नमामि गंगे कार्यक्रम। ठीक है, देखते हैं अगला। तो ये थे पहला सेट दोस्तों, देखते हैं अब दूसरा सेट। ठीक है, इनमें से कौन से नेटवर्क प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? दोस्तों ईमेल भेजने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी SMTP का। हैचिंग लाइन कितने कोण पर झुकी होती है? तो दोस्तों ये झुकी होती है 45 डिग्री के कोण पर। कितने कोण पर? 45 डिग्री के कोण पर झुकी होती है। हेक्सागोनल हेड बोल्ट का प्रयोग किस में करते हैं? तो हेक्सागोनल हेड बोल्ट का प्रयोग जो है दोस्तों हम करते हैं साधारण कार्यों में। किसमें? साधारण कार्यों में इसका उपयोग हम करते हैं। परिपथ में उपयोग होने वाला फ्यूज जिसमें उस सिरे को गहरे रंग से दिखाया जाता है जिस सिरे को सप्लाई से जोड़ना हो, तो उसका सिंबल क्या है दोस्तों? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ये वाला जो सिंबल है ये जो है परिपथ में उपयोग होने वाले फ्यूज जिसमें उस सिरे को गहरे रंग से दिखाया जाता है जिस सिरे पर क्या होती है? सप्लाई से जोड़ना हो। नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो दोस्तों नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र जो था ये क्या था? मोज़ेक। मोज़ेक जो है ये पहला वेब ब्राउज़र था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक्सेल वर्कशीट में सक्रिय सेल की सामग्री खालिस्तान में देश में प्रदर्शित की जाती है। तो दोस्तों एक्सेल वर्कशीट में सक्रिय सेल की सामग्री किस में प्रदर्शित की जाती है? तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फार्मूला बार में। किसमें? फार्मूला बार में। आस्की का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो इसका रूप हो जाएगा दोस्तों क्या बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। पेपर आकारों की अभियांत्रिक प्रणाली में सीट A2 का आकार क्या होता है? तो A2 का आकार क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला, क्या ऑप्शन नंबर सी वाला, 420 इंटू 594 mm जो है A2 सीट का आकार है। उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है। डैश जो है उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच क्या है? एक इंटरफेस है। निम्नलिखित में से कौन सी मापनी एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है? तो किस मापनी का उपयोग हम एक दूसरे के स्थान पर कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विकर्ण मापनी तथा वर्नियर मापनी का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। मिट्टी के प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों को और पौधों को मारकर खाद्य श्रृंखला और खाद्य वेब को प्रभावित करते हैं कहलाते हैं। तो दोस्तों मिट्टी के प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों और पौधों को मारकर खाद्य श्रृंखला और खाद्य वेब को प्रभावित करते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कीटनाशक। क्या कहलाते हैं? कीटनाशक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों कौन सा कथन इसमें से बताना है असत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मैंग्रोव जो है आम प्रदान करते हैं, ये कथन गलत है। मैंग्रोव जैव विविधता को बनाए रखते हैं, मैंग्रोव बाढ़ को रोकते हैं, शहरीकरण के कारण मैंग्रोव नष्ट हो रहे हैं, ये सभी सत्य है। असत्य जो है मैंग्रोव आम प्रदान करते हैं, ये असत्य है। UNEP का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो UNEP का पूर्ण रूप होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है। जल का वाष्पीकरण होता है, तो दोस्तों जल का वाष्पीकरण किस में होता है? तो ये होता है दोस्तों समस्त तापमानों पर। किस में? समस्त तापमानों पर। एक सींग वाले गेंडे की सर्वाधिक आबादी भारत के खालिस्तान राज्य में पाई जाती है, तो असम राज्य में पाई जाती है। कहाँ पे? काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या है? तो SPM का पूर्ण रूप जो होता है दोस्तों ये होता है ऑप्शन नंबर बी सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। क्या होता है? सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर जो है SPM का पूर्ण रूप है। एक दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता क्या होती है? दोस्तों एक दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता क्या होती है? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। एक दीर्घवृत्त पर अवस्थित एक बिंदु का फोकस से नियता की दूरियों का अनुपात जो है एक दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता होती है। देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? तो कौन सा स्थल शामिल नहीं है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला मांडू मध्य प्रदेश में स्थित स्मारकों का समूह जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है। विद्युत धारा खालिस्तान का प्रवाह है, तो दोस्तों विद्युत धारा जो है विद्युत आवेशों का प्रवाह है। आवेश के प्रवाह की दर को ही हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। एक लंबी धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र खालिस्तान होगा या डैश होगा? तो दोस्तों एक लंबी धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परिनालिका के अंदर एक समान। क्या होगा? परिनालिका के अंदर एक समान होगा। दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो दोस्तों दाब बराबर क्या होता है बताइए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रणोद प्रति एकक क्षेत्रफल। अभियांत्रिकी रेखा चित्र में लेड की कठोरता और मुलायमता के अनुसार पेंसिल के कई प्रकार होते हैं। निम्न में से किस पेंसिल की लेड सबसे कठोर होती है? तो ये होती है 9H पेंसिल की लेड। ठीक है। किस प्रकार चित्रीय प्रक्षेप का प्रयोग प्रायः वस्तुशिल्पी द्वारा किया जाता है? तो किस प्रकार के चित्रीय प्रक्षेप का प्रयोग प्रायः वस्तुशिल्पी द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तिर्यक प्रक्षेप का। यदि किसी तल का ऊर्ध्वाधर अनुरेख VT XY रेखा के समानांतर एक रेखा हो तो वह तल क्षैतिज तल के होगा। तो वह क्षैतिज तल के क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समानांतर। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि कौन सी हो जाएगी दोस्तों बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है एक अदिश राशि है। ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऊर्जा के संबंध में जो सत्य कथन नहीं है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, ये असत्य कथन है। ठीक है। ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, ऊर्जा किसी कार्य की करने की क्षमता की माप है, ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है, ये सभी सत्य कथन है। जो असत्य कथन है कौन सा हो जाएगा? रूपांतर के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, ये असत्य कथन है। देखते हैं दोस्तों अगला सेट। दिए गए कोनों में से समपूरक कोण की पहचान कीजिए। इसमें से बताना है कि समपूरक कोण कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ये क्या है? हमारा समपूरक कोण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दी गई लाइनों में सतत पतली जिगजैग लाइन कौन सी है? तो जिगजैग लाइन जो हो जाएगी दोस्तों यहाँ दिया नहीं है, लेकिन ये वाली जो दिख रहा है आपको ये है जिगजैग लाइन। इसको बोलते हैं जिगजैग लाइन। इस टाइप से रहती है। जिगजैग लाइन कैसी होती है? तो ये होती है इस टाइप की।
ये जो है जिगजैग लाइन है, ठीक है, ये वाली। तो ये है ऑप्शन नंबर डी वाली जिगजैग लाइन हो जाएगी। प्रचालन के समय विलंब से बनने वाला संपर्क संकेत है, तो प्रचालन के समय विलंब से बनने वाला संपर्क संकेत जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 40 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर उठाया गया, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है। दोस्तों स्थितिज ऊर्जा हम जानते हैं क्या होता है, mgh होती है। क्या होती है, mgh होती है। m का मान कितना है, 40 है। g का मान हमको कितना दिया है, 10 दिया गया है। h कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। इसको जब सॉल्व करेंगे 400 × 5 तो ये हो जाएगा 8 4 5 20 2000। 2000 मतलब 2000 कितनी हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2000 जूल। क्या हो जाएगी, 2000 जूल हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से डैश अदिश राशि नहीं है। अदिश राशि कौन सी नहीं है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बल। बल जो है एक अदिश राशि नहीं है, ये एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को डैश कहा जाता है, तो इसे हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन। क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन बोलते हैं। विनजिप का क्या कार्य है दोस्तों, विनजिप का कार्य जो होता है ये क्या होता है, तो ये होता है यह बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में कंप्रेस करता है। क्या, विनजिप। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक डैश का एक संग्रह होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक जो है ये किसका संग्रह होता है, तो ये होता है दोस्तों वर्कशीट का संग्रह। किसका, वर्कशीट का। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं है। सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन कौन कौन सा नहीं है दोस्तों, ट्विटर तो है, फेसबुक भी है, लिंक्डइन और हैप्टिक जो है, इन दोनों में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हैप्टिक। हैप्टिक जो है ये सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं है। लिंक्डइन ये भी सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन है। हॉटमेल खालिस्तान में शुरू किया गया था, तो दोस्तों हॉटमेल की शुरुआत जो हुई थी ये कब हुई थी, ये हुई थी 1996 में। कब हुई थी, 1996 में हॉटमेल की शुरुआत हुई थी। किसी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर्ड नेटवर्क को क्या कहा जाता है, तो किसी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर्ड नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट। प्रतिवर्ष बसंत के मौसम में ओजोन छिद्र डैश के ऊपर निर्मित होता है, तो दोस्तों प्रतिवर्ष बसंत के मौसम में ओजोन छिद्र जो है अंटार्कटिका के ऊपर में, किसके ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर में निर्मित होता है। चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में से किसका लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना है, तो दोस्तों चिपको आंदोलन की तरह किसका लक्ष्य जो है उत्तर कन्नड़ जिलों में वनों की रक्षा करना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। क्या हो जाएगा, अपिको आंदोलन का। ठीक है, देखते हैं अगला। निम्नलिखित से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है, दोस्तों ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत जो नहीं है वो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परमाणु ऊर्जा। डैश के क्षेत्र में योगदान करने वाले व्यक्तियों को स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, तो दोस्तों स्टॉकहोम जल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया, किस क्षेत्र के योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला जल संसाधनों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए। विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है, तो दोस्तों मैंग्रोव वन का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है ये कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर डी सुंदरवन। सुंदरवन में जो है सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। परम शून्य ताप की प्राप्ति खालिस्तान होती है, दोस्तों परम शून्य ताप की प्राप्ति जो होती है ये किस में होती है, तो -273 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर। एक विद्युत परिपथ में जिसमें क्रमशः 10 ओम 20 ओम और 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 लेम ए, बी और सी समांतर क्रम में संयोजित है, जिनके सिरों के बीच 60 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। परिपथ में कुल शक्ति 6 ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमको जो है प्रतिरोध दिया गया है 10 ओम 20 ओम और 30 ओम। ठीक है, अब समांतर में जुड़े हुए हैं तो क्या हो जाएगा 1/r बराबर हो जाएगा 1/r1। r1 कितना दिया है हमारे पास में 1/10, r2 कितना प्लस r2 कितना दिया है 1/20 प्लस r3 कितना दिया है 1/30 हो जाएगा। इनका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 3 20 से काट सॉरी दोस्तों 60 आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 10 से काटेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितने आ जाएगा 6 आ जाएगा। 20 से काटेंगे कितना आ जाएगा 3 बार में तो आ जाएगा ऊपर में 3। 30 से काटेंगे 2 बार में तो 6 3 9 और 2 11 तो कितना आ जाएगा 1/r बराबर कितना आ जाएगा तो 1/r बराबर जो होगा वो कितना होगा वो होगा 11/60। क्या हो जाएगा 11/60। तो r बराबर कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास में 60/11। कितना आ जाएगा 60/11। अब हमको पता है दोस्तों r जो है हमारे पास कितना निकल के आ गया 60/11। ठीक है 60/11। अब दोस्तों हमको शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर या तो होता है दोस्तों V/I होता है। V का मान तो हमको दिया है दोस्तों लेकिन I का मान हमको नहीं दिया है। अब हमारे पास R का मान दिया है और V का मान भी दिया हुआ है तो हम I का मान भी तो निकाल सकते हैं V बराबर IR के फॉर्मूले से।
V बराबर आई आर के फॉर्मूले से आर का मान आई का मान निकाल सकते हैं कि नहीं। अच्छा V कितना दिया है दोस्तों हमको 60 हमको दिया है 60 वोल्ट। आई हमको निकालना है, आर कितना दिया हमने निकाला है 60/11। ठीक है, तो 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, तो आई बराबर कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास में 11 निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा 11 निकल के। अब हमारे पास आई का मान भी आ गया है, वी आर का मान भी आ गया है और वी का मान भी हमारे पास दिया है। तो शक्ति बराबर क्या होता है P बराबर V इंटू आई। शक्ति P बराबर क्या होता है V इंटू आई होता है। V का मान कितना है दोस्तों 60 है, आई का मान हमने कितना निकाला है 11। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 11 छक 66, तो 660 वाट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में जैविक खेती के समर्थन हेतु सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी। दोस्तों भारत में जैविक खेती के समर्थन हेतु सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है, तो ये की गई है परंपरागत कृषि विकास योजना। कौन सी? परंपरागत कृषि विकास योजना। क्रमशः 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ समानांतर क्रम में संयोजित है। 1 सेकंड में बैटरी द्वारा परिपथ को आपूर्ति की गई कुल ऊर्जा क्या होगी। ऊर्जा हमको पूछा है दोस्तों। हम जानते हैं 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध है जो 6 वोल्ट की बैटरी के साथ क्या है समांतर क्रम में। अच्छा, प्रतिरोध समांतर क्रम है तो एक होता है R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। समांतर में जब दो दिया तो इस फॉर्मूले का यूज़ कर लीजिए आप डायरेक्टली। अच्छा, R1 कितना है 10 इंटू 20 बटे 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। काटेंगे दोस्तों इसको कितना आ जाएगा, तो 20/3 ये आ जाएगा। कितना हमारा R का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20/3। समांतर में हमारा निकल के कितना आ गया 20/3। वोल्टेज कितना दिया है 6 वोल्ट हमको दिया गया है। ठीक है, अब हमको ऊर्जा निकालना है दोस्तों। तो ऊर्जा क्या होता है I² RT होता है, I² RT होता है। अब I का मान हमको नहीं पता है तो हम वही V बराबर IR का उपयोग करेंगे। V बराबर IR, V का मान कितना दिया है हमारे पास में, V बराबर हम IR का उपयोग करेंगे। अच्छा ठीक है, V बराबर IR करेंगे तो V का मान कितना है 6 दिया है। I हमको निकालना है, R हमने कितना निकाला है 20/3। ठीक है, 20/3। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 18। I बराबर क्या आ जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा 3 छक 18/20 बराबर क्या हो जाएगा I आ जाएगा। कितना आ जाएगा 18/20 I आ जाएगा। अच्छा काट दे इसको, कैसे 2 से काट दे, 2 9 18 2 दाहम 20, तो कितना आ जाएगा 9/10 हमारी I निकल के आ गई। I² RT की बात किया दोस्तों तो क्या हो जाएगा H बराबर क्या हो जाएगा I² RT। ठीक है, H बराबर क्या हो जाएगा I² RT। H निकालना है हमको। I का मान कितना है 9/10, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81/10 का स्क्वायर 100। R का मान हमने कितना निकाला था 20/3। कितना निकाला था 20/3। और T का मान कितना दिया है 1 सेकेंड हमको दिया है। दोस्तों इसको काटेंगे तो 20 से काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 3 7 21, तो ये कितना आ जाएगा 27/5 आ जाएगा। 27 को जब काटेंगे दोस्तों 5 25 बच गया 2 5 24, तो कितना आ जाएगा 5.4 जूल आ जाएगा इसका राइट आंसर। कितना आ जाएगा 5.4 जूल इसका राइट आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव होता है। दोस्तों ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव जो होता है ये क्या होता है बाहर की तुलना में अधिक होता है। क्या होता है बाहर की तुलना में अधिक होता है। साधारण ड्राइंग के कार्यों में आमतौर पर किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो दोस्तों साधारण ड्राइंग कार्य के कार्यों में आमतौर पर किस ग्रेड की पेंसिल का उपयोग हम नहीं करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 6H का। निम्न में से किस दृश्य में किसी वस्तु के तीनों विमाओं में दृश्य के एक ही चित्र में दर्शाए जाते हैं। तो किसमें एक ही दृश्य में दर्शाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी A और C दोनों में। मतलब चित्रीय दृश्य और सममिति दृश्य में दृश्य को एक ही चित्र में दर्शाया जाता है। दोस्तों देखते हैं अगला सेट हमारा। सूचना प्रौद्योगिकी में DASD का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी में DASD का पूर्ण रूप जो होता है ये होता है डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। ड्राइंग पेंसिल का क्रॉस सेक्शन इस आकार का होता है, तो ये होता है दोस्तों समषट्भुजाकार। कौन सा होता है समषट्भुजाकार। यदि कोई बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में है तो उसके दोनों दृश्य XY रेखा के खालिस्तान होंगे। तो दोस्तों दोनों दृश्य जो होंगे वो कहाँ होंगे, तो वो होंगे नीचे में। कहाँ होंगे, नीचे में होंगे चतुर्थ चतुर्थांश में। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले प्रथम भारतीय समाचार पत्र का नाम बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द हिंदू। मैकेफे खालिस्तान है या डैश है, तो दोस्तों मैकेफे जो है एक क्या है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। क्या है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है मैकेफे। देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैविक आवर्धन दर्शाता है। दोस्तों जैविक आवर्धन जो दर्शाता है वो कौन सा दर्शाता है, तो रासायनिक कीटनाशक जो है ये जैविक आवर्धन दर्शाते हैं।
किस तापमान पर पानी तरल ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 0 डिग्री सेल्सियस पर। संरचनात्मक दृष्टिकोण से सभी पारिस्थितिक तंत्रों में जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक है? तो जैविक घटक हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हरे पौधे। हरे पौधे जो है ये क्या है? जैविक घटक है। संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण अभिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी कब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दिसंबर 1970 में। अजैव निम्नीकरणी का क्या तात्पर्य है? दोस्तों अजैव निम्नीकरणी का तात्पर्य जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वे पदार्थ जो जैविक क्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अजैव निम्नीकरणी पदार्थ बोलते हैं। ठीक है। 10 ओम, 15 ओम, 30 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है। इस संयोजन का प्रतिरोध क्या होगा? अब समांतर में तो हो जाएगा दोस्तों 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/30। ठीक है। तो हम इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 10 से काटेंगे 3 बार में तो 3 प्लस 15 से 2 बार में 2 प्लस 30 से 2 1 बार में तो 1, 3 2 5 और 1 6, तो कितना आ जाएगा? 6/30 हो जाएगा। 6 1/5 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा इसका? जब पलटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा? 5 ओम आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 5 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण समस्या नहीं है? पर्यावरण समस्या कौन सी है दोस्तों बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्षारोपण। वृक्षारोपण जो है ये पर्यावरणीय समस्या नहीं है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? दोस्तों प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन ये आयोजित किया गया था कहाँ? रियो डी जेनेरियो में। कहाँ? रियो डी जेनेरियो में। चित्र में दिखाई गई रेखा है। तो दोस्तों चित्र में दिखाई गई रेखा जो है इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिडन रेखा। इसे हम क्या बोलते हैं? हिडन रेखा बोलते हैं। जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे की विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल डैश होगा। दोस्तों जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे की विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल जो होगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि एक बल इधर लगा रहा है एक बल इधर लगा रहा है तो दोनों के बीच क्या हो जाएगा? बल समान बल लगा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीच प्रयुक्त होने वाला कुल बल 0 हो जाएगा। ठीक है। देखते हैं अगला। दाब बराबर डैश होता है। दोस्तों दाब बराबर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला उच्छेद बटे क्षेत्रफल। उच्छेद बटे क्षेत्रफल जो है ये दाब होता है। दिए गए रेखा चित्र में छायांकित भाग का नाम क्या है? तो इसे हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं? इसे हम त्रिज्यखंड बोलते हैं। देखते हैं अगला। पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? तो दोस्तों पवन चक्की जो है पवन की गतिज ऊर्जा का उपयोग करती है। किसका? गतिज ऊर्जा का। बीए थ्रेड का कोण क्या होता है दोस्तों? तो बीए थ्रेड का कोण जो होता है ये 47.5 डिग्री होता है। 47.5 डिग्री बीए थ्रेड का कोण होता है। ऑब्लिक व्यू की रिड्यूसिंग लाइन किस कोण पर झुकी होती है? दोस्तों ऑब्लिक व्यू की रिड्यूसिंग लाइन जो है किस कोण पर झुकी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री के कोण पर। 3 फेज ट्रांसफार्मर जिसमें 3 पृथक कुंडलन होती है का संकेत निम्न में दिखाया गया है, इसकी पहचान कीजिए। दोस्तों 3 फेज ट्रांसफार्मर है जिसमें 3 पृथक कुंडलन होती है, उसका जो संकेत है वो क्या हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन नंबर ए वाला। ये क्या हो जाएगा? 3 फेज ट्रांसफार्मर जिसमें 3 पृथक कुंडलन है। ठीक है। देखते हैं अगला। उस कोण की पहचान कीजिए जो 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम है। तो दोस्तों वो कोण हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी वाला। कौन सा? ये वाला। ये जो है 90 डिग्री से अधिक है लेकिन 180 डिग्री से कम है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है दोस्तों? तो एम्पियर सेकेंड जो है ये किसकी इकाई है? आवेश की इकाई होती है एम्पियर सेकेंड। आवेश प्रवाह की दर को ही हम क्या बोलते हैं? धारा बोलते हैं। ठीक है। देखते हैं अगला। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है। दोस्तों समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को हम बोलते हैं वेग समय ग्राफ। कौन सा ग्राफ बोलते हैं? वेग समय ग्राफ बोलते हैं। दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।